नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति को जीवन में काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कभी कभी कर्ज लेना पड़ता है और कभी कभी मजबूरियों में कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन मुश्किल तब होती है जब आप कर्ज में फंस जाते हैं, कर्ज नहीं चुका पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कर्ज के पीछे कौन से ग्रह होते हैं और कर्ज मुक्ति के सरल उपाय क्या हैं। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कर्ज की, यानी ऋण की। कर्ज की स्थिति बनती कब है और कब व्यक्ति कर्जे में फंस जाता है। देखिए, कुंडली में 6वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव कर्ज से संबंध रखता है। 6वां भाव कर्ज का मुख्य भाव है। 11वें भाव से इनकम आती है, तो इनकम कम होगी तो कर्जे में फंसेंगे। और 12वां भाव खर्चे का है, खर्चा ज़्यादा होगा, बेहिसाब होगा तो भी कर्जे में फंसेंगे। तो 6ठा, 11वां और 12वां भाव कर्ज से संबंध रखता है। इन स्थानों के स्वामियों की कर्ज में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 6वें भाव का मजबूत होना कर्ज की स्थिति जरूर बनाता है। हालांकि अगर अन्य ग्रह मजबूत हो जाएं, 6ठे भाव पर नकारात्मक प्रभाव न हो, तो व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति भी मिल जाती है। मंगल और बुध कर्ज में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर मंगल निगेटिव है तो ये धीरे धीरे करके आपको कर्ज में डुबा देगा, और अगर बुध निगेटिव है तो धीरे धीरे कर्ज में तो डुबाएगा ही, आपके सारे पैसे खत्म कर देगा और आपको कर्ज में दिवालिया बना देगा। बुध का वक्री होना और गलत स्थानों में पाया जाना आदमी को कर्ज और पैसे रुपए के मामले में जमीन के नीचे ले जाता है, एकदम दिवालियेपन तक पहुंचा देता है। अब जान लेते हैं कि कब किसी व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिल जाती है और कब कोई व्यक्ति कर्ज में फंसा रह जाता है, उसे छुटकारा नहीं मिल पाता। देखिए, अगर मंगल आपकी कुंडली में गड़बड़ है, खराब है, तो किसी न किसी कारण से थोड़ा या ज्यादा कर्ज आपके ऊपर बना रहेगा। अगर मंगल खराब के साथ शनि का प्रभाव भी है तो कर्ज चुका पाना बहुत कठिन होगा। अगर राहु केतु का प्रभाव है तो व्यक्ति कर्ज लेके आनंद उठाता है और कर्जा चुकाना नहीं चाहता। बुध का अगर खराब प्रभाव है तो कर्ज के कारण एक समय बिल्कुल व्यक्ति जमीन पर आ जाता है, बिल्कुल इंसॉल्वेंट हो जाता है, बिल्कुल दिवालिया हो जाता है। हालांकि बाद के समय में धीरे धीरे ऊपर उठकर अपनी स्थिति को बेहतर बना लेता है। यानी अगर बुध निगेटिव हुआ और बुध के कारण आपने कर्ज लिया है तो एक समय में आप बड़ी मुश्किल में आएंगे, लेकिन अपनी साहस और हिम्मत की वजह से धीरे धीरे उठकर दोबारा से ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। देखिए, आज के समय में अगर आपको मकान लेना है, जमीन लेनी है, गाड़ी लेनी है, तो कर्ज लेना पड़ जाता है। अब कर्ज लेना अगर जरूरी है तो कर्ज के लेन देन में क्या सावधानी रखें। अपनी कुंडली और अपने हाथ की रेखाएं अच्छी तरह से दिखा लें किसी ज्योतिषी को, और अगर कर्ज लेना सूटेबल है तभी कर्ज में हाथ डालिएगा।
अगर हाथ में कर्ज में डूबने के योग हैं, कुंडली में कर्ज में डूबने के योग हैं, तो कर्ज मत लीजिए। कभी भी मंगलवार और शनिवार को कर्जा मत लीजिएगा। कर्ज संबंधी पेपर पर साइन भी मंगलवार और शनिवार को मत करिएगा। प्रयास करें कि सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को कर्जा लें या कर्ज का काम करें। कर्ज के पेपर को काले कलम से न भरें। कर्ज जैसे ही आप ले लेते हैं, आप एक नियम बना लें, रोज सुबह शाम या रोज शाम के समय हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करने लगें कर्ज लेते समय, तो कर्ज में फंसने की संभावना नहीं रहेगी। अब मान लिया आपने कर्ज ले लिया है, आपकी इच्छा भी है कर्ज चुकाने की, लेकिन आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, तो कर्ज को शीघ्र चुकाने के लिए क्या करें? शनिवार को एक नारियल का गोला ले लें, ऊपर से थोड़ा सा काट के निकाल दें, उसमें अंदर चीनी भरें, वापस नारियल का टुकड़ा ढक्कन की तरह लगा दें और इसको किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर जमीन में सीधा दबा दें। ऐसा 6 महीने में एक शनिवार को कर सकते हैं। रोज सुबह कनक धारा स्तोत्र का या ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का नित्य प्रातः पाठ करें। हर मंगलवार को हनुमान जी के ऐसे मंदिर में जाएं जहां हनुमान जी का चेहरा दक्षिण की तरफ हो। ऐसे हनुमान जी को मंगलवार को सिंदूर अर्पित करें। अगर महिला हैं तो लाल फूल अर्पित करें। रोज सवेरे अपने घर में 3 बार शंख बजाएंगे। सलाह लेकर एक मोती या एक ओपल धारण करें, इससे भी लाभ होगा। और गौशाला में नियमित रूप से गायों के रखरखाव के लिए दान करें या नियमित रूप से गाय को हरा चारा, भूसा, पालक ये सब खिलाएं। ऐसा करने से कर्ज चुका पाना, कर्ज को निपटा पाना आसान होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।